आज केमिस्ट्री का पहला दिन है और आप लोग को केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। केमिस्ट्री में सबसे पहले यही जानेंगे, केमिस्ट्री को 3 ग्रुप में बांटा गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसके लिए तुम्हें 4 कापी बनानी पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल के लिए। तो आज 3rd कापी में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो हमारा है हेलो एल्केन। टॉपिक हमारा कौन सा है? हेलो एल्केन। हम लोग आज पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो हेलो मीन्स होता है हेलोजन और एल्केन तुम जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हेलो मीन्स हो जाएगा हेलोजन और एल्केन हम जानते हैं कि एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड जिसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त यौगिक और ऊपर वाले को हेलोजन ही कहते हैं। हम जानते हैं कि जो हेलोजन होता है वो हेलोजन ग्रुप जैसे हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टारीन, ये हेलोजन ग्रुप है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल हमारे हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक स्टाटीन भी होता है जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 7th A में पाए गए हैं। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 7th A में हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जो 7th A होता है उसी को हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम लोग एल्केन पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल हम लोग बहुत क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10। इसको हम कहते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब हम लोग ये दोनों को मिला देंगे तो उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। ये मिलेंगे कैसे? जब हमारे एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो उसमें इन लग जाता है और उसको एक स्थान जब हाइड्रोजन कम करते हैं तो उसके स्थान पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है। इसीलिए हेलो एल्केन का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। इसके बाद आप देखेंगे कैसे जोड़ेंगे। जैसे हमारा ये CH4 था, इसको हम कह दें CH3, एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया। हमने कहा कि एक हाइड्रोजन जब कम होगा तो उसमें क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। इसी प्रकार C2H5, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इसको हम कहेंगे एथिल। तो और इससे क्या हो जाएगा कि इसी से एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे एक मेथिल ग्रुप हमने लिया फॉर एग्जांपल, जैसे लिया CH3 और इसके साथ जुड़ गया Cl, तो इसको क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। और हम जानते हैं कि मेथिल क्लोराइड जो है ये कॉमन नेम है, जिसको सामान्य नाम कहते हैं। और इसका आईपीएससी नाम जब बताएंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या आ जाएगा? क्लोरोमीथेन। ऐसे सारे नाम हम लिख सकते हैं और इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलेंगे, अब हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे। और जब भी हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनो हेलोजन। और मोनो हेलोजन का मतलब हो जाएगा कि केवल एक क्लोरीन। डाई हेलोजन इसका मतलब 2 क्लोरीन। ट्राई क्लोरीन जोड़ देंगे तो ट्राई हेलोजन, इसे पॉली हेलोजन भी होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मोनो हेलोजन क्या है। आ जाएंगे हम मोनो हेलोजन। मोनो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ
एक क्लोरीन, दो कार्बन के साथ दो क्लोरीन, ऐसे लिखते हम चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा क्या, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl। तो इसको कहेंगे मेथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ये हमारा हो गया मोनोहाइड्रोजन। कि मोनोहाइड्रोजन किसे कहते हैं, किसी का ये सब साधारण कॉमन नेम है, ये हमारी क्या है, कॉमन नेम है। इसके IPSC में लिखेंगे हम लोग। IPSC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और जब इसका IPSC नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरोमेथिन, इसका हो जाएगा क्लोरोएथिन, इसका हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ये सब 4 क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो ये हमारा हो गया मोनोहाइड्रोजन। इसी प्रकार से अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मल, सेकेंडरी और टर्सरी और आइसो। अब देखेंगे तो जितने सीधे नाम होते हैं, जैसे हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, हमने दे दिया CH3, CH2, CH3, CH2, फिर दे देंगे CH2Cl, ये हम दे दिए। तो यहाँ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है, चेन में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे, कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 को कहते हैं ब्यूट, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। और जो एक स्ट्रेट में ही जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसको कह देते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल के लिए हम क्या लगा देते हैं। लेकिन जब इसी को हम दो कार्बन को साथ में लिखते हैं CH3 और ये हो जाए CH2Cl, तो वो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इनके नाम अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन से दो जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको कहते हैं आइसो हो जाएंगे। नाम तो तुम्हारा वही रहेगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और यहाँ देखेंगे कि CH2 नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 1 2 3 और एक इधर का हो जाएगा 4, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन यदि इसका IPSC नाम लिखेंगे तो IPSC नाम ये नहीं होगा, ये कॉमन नेम है। IPSC नहीं लिखेंगे तो इसको पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए चेन लिखेंगे। चेन में जो 3 कार्बन है, CH3 CH CH2Cl, CH3 CH CH2Cl, और CH पे क्या लगा हुआ है, CH2, और इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आज का कि एल्किल हैलाइड में मोनोहाइड्रोजन क्या होते हैं। मोनोहाइड्रोजन पढ़ने के बाद इसको कॉपी में लिख लेंगे और राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद इसके आगे का हम लोग चलेंगे, और आगे हमारा हो जाएगा क्या आ जाएगा, डाईहाइड्रोजन। तो लेकिन अभी इसमें और पढ़ेंगे हम लोग कि नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया। अब नॉर्मल, आइसो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी और टर्सरी। सेकेंडरी का मतलब हो जाएगा 2 कार्बन पे लगे हुए, और टर्सरी का मतलब हो जाएगा 3 कार्बन पर लगे हुए। तो इसके लिए आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन आज का इतना क्लास इसको कॉपी में लिख लेंगे और ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ग्रुप में पूछ लेंगे। इसके बाद का क्लास कल होगा।
थैंक्स।